रही बात गगन यादव जी की लक्ष्य, तो उनका लक्ष्य एक ही है कि जो भी व्यक्ति अगर भूखा है अपने हिस्से की रोटी दे दो। गगन यादव जी का भूमिका इसमें ये था कि उन्होंने ये दिखाया कि एकता में बहुत बड़ा बल होता है। चाहे सामने कितने बड़े नेता हो, विधायक हो, सरकार हो, प्रशासन हो, अगर आप एकत्र रहोगे तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। तो आज के हमारे शो चर्चा चौपाल के गेस्ट हैं अरमान यादव जी, जो कि IRO नामक एक संगठन चलता है जो कि गगन यादव जी के द्वारा चलाया जाता है। उसके ये पूर्वांचल के मतलब वॉलंटियर हैं, पूर्वांचल में वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं IRO के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार सबसे पहले तो आपका। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपका अरमान नाम पड़ा, तो अरमान यादव आप लिखते हैं जो कि नाम, तो अरमान नाम किसने रखा था आपका नाम? मेरी माता श्री ने रखा था। अच्छा। और मैं कभी पूछा नहीं कि क्यों, बट उनका एक ही चीज़ कहना कि नाम में कुछ नहीं रखा, जो भी है काम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मतलब अरमान नाम जो होता है वो समाज के तौर पे अगर देखा जाए तो मुस्लिम नेम होता है, लेकिन आपने अपना नाम एक रख के एक अलग ही संदेश दिया है जो कि नाम मुस्लिम भाईचारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपसे ये जाने कि जो IRO है आपका संगठन जो है जी, उसका मुख्य विजन है क्या, क्या चाहते हैं, क्या विजन है गगन यादव जी का? मुख्य विजन साहब ये है कि बेजुबानों को ताकत देना, रोते हुए का आंसू पोंछना, कमजोरों को ताकत देना, कि जहाँ भी लोग सताए जा रहे हैं हमारे संगठन के लोग पहुँचे, उनको मजबूती से ताकत दे, और सरकार या हो प्रशासन हो उनके खिलाफ लड़ाइयों का साथ दे। जो लोग हैं आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो बस यादव में लोग हैं कि सारे? नहीं, हर जाति धर्म के लोग हैं, और हमारे साथ हर जाति धर्म के लोग हैं। अगर किसी अन्य बिरादरी के साथ कुछ होता है तो वहाँ पे क्या गगन यादव जी उतनी बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और एग्जाम्पल के तौर में आप ले लीजिए, अभी आजमगढ़ में गगन यादव जी जब गए थे तो एक मौर्य जी इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने सल्यूट कर दिया, तो जिसकी वजह से उनको सस्पेंड होना पड़ा था। हमारा पूरा संगठन उनके साथ था, मौर्य जी के साथ। मतलब और बहुत ऐसे केसेस आती हैं जहाँ पे अदर जाति या धर्म के लोग होते हैं, भैया पहुँचते हैं, लोगों की जितना हो सकता है मदद हमारे संगठन द्वारा दिया जाता है। अरमान यादव जी गगन यादव जी से कब मुलाकात हुई थी पहली? 2022 में। 22 में जी। कैसे मुलाकात हुई, हम कहानी सुनना चाहेंगे आपसे। भैया हमारे उत्तराखंड से एक मोटर बाइक मिशन रखे थे, यूपी, बिहार और उत्तराखंड का अहिर रेजिमेंट को लेके हमारे यादव समाज को जोड़ने के लिए। उसी दौरान भैया का दौरा लखनऊ में था और फर्स्ट टाइम हमारी वहीं मुलाकात हुई थी, और फर्स्ट टाइम में ऐसी मुलाकात हो गई कि आज तक कभी फिर साथ छुटा ही नहीं। जी। अच्छा, अहिर रेजिमेंट की जो मांग करते हैं आप लोग जी, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? जो तत्कालीन सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे क्या कुछ उम्मीदें लग रही हैं आपको कि अहिर रेजिमेंट की मांग को आपको वो स्वीकृत करेंगे? मांग देखिए, ये जो सरकार है इससे तो हम उम्मीद नहीं है, और आने वाली जो सरकार है उनसे भी हम उम्मीद ही रख सकते हैं। बट जिस दिन हमारा समाज, अभी सोशल मीडिया पर क्रांति चल रही, जिस दिन ये सड़क पे आ जाएगी, फिर कोई भी सरकार हो, रेजिमेंट तो मिलेगा ही। अच्छा, ये गगन यादव जी का मतलब मेन सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? क्या मतलब अहिर रेजिमेंट लक्ष्य है उनका कि आगे उनको राजनीति करनी है, या फिर मतलब समाज को देखना है आपने? राजनीति तो आजकल हर व्यक्ति कर रहा है। शायद आप भी बैठे हो कहीं ना कहीं राजनीति में, हम भी बैठे हैं राजनीति में, हर व्यक्ति राजनीति कर रहा है। और रही बात गगन यादव जी की लक्ष्य, तो उनका लक्ष्य एक ही है कि जो भी व्यक्ति अगर भूखा है अपने हिस्से की रोटी दे दो, लेकिन उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारे द्वारा। अच्छा, ये हमारा मेन लक्ष्य है। और अहिर रेजिमेंट की बात है, ये हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। ये लक्ष्य हमारा नहीं है, अगर लक्ष्य होता तो शायद हम वक्त का इंतज़ार करते हैं, लेकिन हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है। इसके लिए जो भी आदेश होगा हम तन मन धन के साथ लड़ेंगे इसके लिए। देवरिया में एक बहुत बड़ा चर्चित हत्याकांड हुआ था जो कि आप सुने होंगे, फतेहपुर कांड के नाम से चर्चित है। तो फतेहपुर कांड में जो कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ था जमीनी विवाद को लेके, तो उस समय गगन यादव जी की एक अलग ही भूमिका थी यहाँ पे। गगन यादव जी की मतलब गगन यादव जी ने उसमें अपना अलग ही भूमिका निभाया था उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो क्या कुछ मतलब क्या कहना है आपका इस पे, मतलब आप उसमें सम्मिलित थे, क्या कुछ कहानी थी उस समय की? कहानी ये थी साहब कि पहली बात तो ये व्यक्तिगत लड़ाई थी, कोई दो समाज की लड़ाई नहीं थी, लेकिन मौजूदा विधायक जी के द्वारा उसको दो समाज की लड़ाई बना दी गई थी, जिसमें प्रशासन के साथ साथ सत्ता का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। आप देख सकते हो उस लड़ाई में हिंदू संगठन से लेके और अन्य जाति के लोग एक तरफा गलत का साथ दे रहे थे, सरकार भी कहीं ना कहीं गलत का साथ दे रही थी उसमें। लेकिन पूरी देवरिया को क्या, पूरे भारत को पता चल गया था कि प्रेमचंद यादव जी के जो था वो सही थे,
पहले हत्या उनकी की गई थी और उसमें सिर्फ यादव समाज और कुछ अन्य बिरादरी के और भी लोग थे जो जानते थे कि हाँ ये व्यक्ति सही है, जो लोकल के गांव वाले थे वो सब उनके न्याय के लिए सड़क पे आई थी और फिर उनको न्याय भी मिला। गगन यादव जी का भूमिका इसमें ये था कि उन्होंने ये दिखाया कि एकता में बहुत बड़ा बल होता है, चाहे सामने कितनी बड़े नेता हो, विधायक हो, सरकार हो, प्रशासन हो, अगर आप एकत्र रहोगे तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा मैसेज पूरे भारत में गया था कि अगर आपके अंदर ताकत है और आप एक होने की क्षमता रखते हो तो आप कोई भी जंग जीत जाओगे। और प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो संगठित रहने के लिए एक प्रेरणा था वो। अच्छा अरमान जी, गगन यादव जी का मतलब पॉलिटिकल प्लान क्या है? क्या वो आगे किसी चुनावी रण में मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल। हाँ, 2027 में आ रहे हैं। किस पार्टी से आ रहा है? पार्टी तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन विचारधारा समाजवाद का ही रहेगा। अच्छा। और बहुत बड़े मार्जिन से जीत के भी जीतेंगे जी। तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, विधानसभा भी लड़ेंगे, लोकसभा भी लड़ेंगे और आने वाले समय में हमारे वो रक्षा मंत्री होंगे जी। मतलब उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं? बिल्कुल है, उनके अंदर तो प्रधानमंत्री बनने की भी क्वालिटी है, बस समझने की नजरिया होनी चाहिए। तो क्या कुछ लगता है आपको, और आपका क्या कुछ प्लान है, जो कि आप गगन यादव जी के सबसे खास आदमी हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है? मतलब आप क्या प्लान क्या है आने वाले पॉलिटिकल प्लान क्या? पॉलिटिकल में पहले तो अभी आने वाले पंचायत चुनाव में हमारे। अच्छा, पंचायत इलेक्शन लड़ रहे हैं जी? जिला पंचायत और फिर आने वाले विधानसभा में भी। तो मतलब अभी पहला जो चुनाव आएगा अभी पंचायत इलेक्शन में पड़ेंगे जी। तो मतलब किस वार्ड से, कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर अभी डिसाइड नहीं है, बट देवरिया से ही लड़ेंगे। देवरिया से लड़ेंगे और कोशिश रहेगा सलेमपुर से, ऐसे वार्ड से लड़ेंगे जहां कंपटीशन तगड़ा हो। अच्छा, कंपटीशन मतलब सबको इजी देखता है, कंपटीशन तो आप तगड़ा रखेंगे? तगड़ा होना चाहिए, जीत हार तो अपने मेहनत के ऊपर है, लड़ाई कैसे लड़ना, किससे लड़ना, ये देखना होता है। मतलब पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है, बिल्कुल। तो क्या कुछ कोई पार्टी विशेष से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय? अब वो वक्त बताएगा, अभी कुछ तो क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का आपका? हमारा बस मुद्दा यही रहेगा कि जो आजकल ग्रामीणों में आप देख लो, ना तो ढंग के रोड हैं, ना लाइटें हैं, सबसे बड़ी सुरक्षा भी नहीं है। आप क्राइम रेट देख लो आप देवरिया का। और चुनाव थोड़ा छोटा है, विजन बहुत बड़े हैं। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले चैट आया था, अभी चैट लीक हुआ था उपेंद्र राणा जी का और आपके बड़े भाई गगन यादव जी का, तो क्या कुछ कहना है आपका उस पर? चैट में साफ साफ लिखा था कि दो समाज का भाईचारा जुड़ रहा है। तो यही है सबसे अनुरोध कि नेताओं के चक्कर में ना पड़े, भाईचारा को बरकरार रखे। और रही बात यादव वर्सेस राजपूत को बनाया जा रहा था इस लड़ाई को, हालांकि कहीं ना कहीं गलत था। अच्छा, यादव हुए चाहे राजपूत हो, दोनों क्षत्रिय हैं, ठीक है, बस वंश अलग है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस लड़ाई को ख़त्म कर देना चाहिए, कोई जातिवाद वाली लड़ाई नहीं थी, ये 1-2 पॉलिटिकल विशेष लड़ाई थी अगर देखी जाए तो। चाहे वो जिस चीज़ के लिए लड़ाई थी, और जो करनी सेना लड़ रही है वो अपने मान सम्मान के लिए लड़ रही है, लेकिन गलत व्यक्ति के खिलाफ लड़ रही है। आप किसका मुंह बंद कर रहे हो? रामजी लाल सुमन जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, क्या वो मतलब आप क्या मानते हैं उस चीज़ को, सही था कि गलत था? अब उन्होंने कहीं पढ़ा होगा तभी तो दिया होगा, ऐसे तो दे नहीं दिया होगा। उनका कहना था कि मतलब मैंने जो बोला है जबान स्लिप हो गई मेरी, ऐसा कुछ ही बोला था उन्होंने। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये भी बोला कि मैं इस चीज़ से स्टेटमेंट वापस नहीं। जबान स्लिप नहीं होती, जो आदमी बोलता आप लोकसभा में बैठे हो और इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं हो सकती है। उन्होंने कहीं तो पढ़ा होगा तभी तो बोला होगा। तो मैं करनी सेना से यही कहूँगा कि ये जो आप कर रहे हो, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हो, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, सब मान सम्मान की लड़ते हैं, लेकिन आप व्यक्ति के खिलाफ मत लड़ो। आपको लड़ना तो उस चीज़ के लिए लड़ो जहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है। आप कितनों का मुंह बंद करा लो, सड़क पे हजारों लोग चल रहे हैं, कल को हजारों लोग बोल देंगे, तो आप कितनों का मुंह बंद कराते फिरोगे? तो आगे क्या कुछ लगता है आपको 2027 में, क्या मतलब सरकार बदलेगी? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं मतलब, और पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी को मतलब चाहते हैं कि सरकार में सत्ता में आए 27 में। तो क्या कुछ कमी क्या है सरकार में? काम तो कर रही है, सड़कें बनवा रही है, रोजगार दे रही है, करके क्या कमी क्या है सरकार में आपके हिसाब से? कमी सरकार में नहीं है, कमी लोगों में है। वो अच्छा पसंद ही नहीं करना चाहती है, वरना अगर अच्छा पसंद होता तो अखिलेश यादव जी की सरकार कभी जाती नहीं। जितना उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम कर दिया पूरे 5 साल, उतना किसी ने भी नहीं किया होगा।
लेकिन लोगों को चीज़ सही नहीं लगी। क्या एक मैनिपुलेट नहीं कर दिया जाता है कि अरे ये तो ऐसे हैं वैसे, गुंडई हो रही है। आज के तारीख में गुंडई नहीं हो रही है, आज के तारीख में तो सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है। देवरिया के ले लीजिए, देवरिया, हाँ हम देवरिया में बैठे हो, देवरिया में आप देख लीजिए आजकल 15 साल के युवा क्या कर रहे हैं, बंदूक लेके सोशल मीडिया पर हवाबाजी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है यही ज़िंदगी है। क्राइम रेट कितना बढ़ा है आपके हिसाब से? अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है बहुत। तो ये कह लीजिए आप कि हमारी पहले क्राइम रेट में क्या होता था, क्राइम में क्या होता था कि एक लिमिटेड एज के लोग होते थे कि भाई बैकअप है चलो क्राइम कर लेते। बट आज की तारीख में आप देख लो 15-15 साल के युवा, तो बहुत तो हमारा कहीं ना कहीं पूर्वांचल, मैं कह सकता हूँ बेसिकली देवरिया ही नहीं, हम पूरे पूर्वांचल की बात कर ले कि ये जो पीढ़ी है ये पूरी बर्बाद हो चुकी है एक तरीके से। अब आप चाहोगे इनको सुधारना तो सुधर भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है इनको अगर बचा लिया जाए तो शायद कहीं ना कहीं अपना पूर्वांचल ग्रोथ कर सकता है। आपका विजन एम क्या है, मेन लक्ष्य क्या है आपका लक्ष्य? हमारा भी मेन लक्ष्य है रक्षा मंत्री बनना। अच्छा जी, रक्षा मंत्री बनना जी, तो क्योंकि हम रक्षा मंत्री काहे गृह मंत्री नहीं बनना है, काहे बता उद्योग मंत्री नहीं बनना है? बनना हमारे फादर साहब इंडियन आर्मी में है। अच्छा, इंडिया अभी भी है? जी, और अभी भी वो सेवा दे रहे हैं भारतीय सेना में। तो हमारा भी एम है कि हम भी भारतीय सेना में जाके सेवा दें, लेकिन मंत्रालय लेके मतलब आपको लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह नहीं बन के, हम चाहे तो भाई जनरल भी हमारे साथ में बगल में बैठ के घूमे मतलब एक तरह से नेतृत्व करना चाहते हैं आप सेनाओं का जी पूरे। तो अब क्या कुछ मतलब अभी जो रक्षा मंत्रालय है, राजनाथ सिंह जी की रक्षा मंत्रालय में है, तो उनकी नीतियाँ से कहाँ तक सहमत है? जो भी बॉर्डर लाइंस की बात कर ले तो उसमें तो विफल है, और सेना में ताकत देने की बात हो तो उसमें वो सक्सेसफुल है। मतलब सेना में ताकत दी मेरे नज़र में बेस्ट अगर रक्षा मंत्री कोई था तो मुलायम सिंह यादव जी थे। इसमें बताने की भी ज़रूरत नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि आज शहीदों को अगर सम्मान मिल रहा है, राजकीय सम्मान मिल रहा है, तो उन्हीं का देन है। वरना पहले तो डेड बॉडी बॉर्डर पे जला दी जाती थी, जलाई भी जाती थी कि नहीं जाती थी कौन जानता है। तो उन्होंने असली धर्म का काम किया है। और उसके बाद से आप अभी देख लो हमारे 16 किलोमीटर तक चाइना हमारे बॉर्डर अंदर आ चुका है। और मुलायम सिंह जी जब थे तो चाइना के अंदर हम बढ़ के 4 किलोमीटर तक था हमारा जो भी वहाँ पे LOC चलता, और एक और बॉर्डर नाम है वो याद नहीं आ रहा मेरे को भी, वो 2 चीज़ चलती थी, वो हमारे 4 किलोमीटर आगे तक था। और आज वो 16 किलोमीटर। हमारे कई ऐसे सिक्किम के कई सारे गांव चले गए होंगे, लेकिन इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, ना कोई मीडिया सामने आ रही है, ना कोई आ रहा है। अच्छा, आपके पिताजी जो कि आर्मी में कर रहे थे और आप जो कि राजनीति में हैं, तो क्या आपके पिताजी कभी आपको रोक टोक नहीं करते हैं कि तुम इसमें मत जाओ, आर्मी में चले जाओ? नहीं, कभी नहीं। उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया। आर्मी वालों का थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट चमड़े के बेल्ट से तैयार हुए हम। बिल्कुल। और हम क्या, हमारे गगन यादव जी चमड़े के बेल्ट से तैयार हुए, तो हमेशा बोलते रहते हैं। और फादर साहब का बस एक ही चीज़ कहना है कि कभी कोई गलत काम मत करना जिससे मान सम्मान पे ठेस पहुंचे। मतलब उन्होंने कहा कि तुमको जो करना है तुम वो करो, उन्हें पता है मान सम्मान को ठेस ना नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं कोई ऐसा काम भी नहीं करता जिससे मान सम्मान पे ठेस पहुंचे। ठीक, तो उनका साथ है, माता पिताजी दोनों लोग का बहुत साथ है। तो आने मतलब आपका अगला कदम होगा क्या? जिला पंचायत सदस्य चुनने की तैयारी करना है ना? एक नया मैसेज जाएगा कि युवा भी चुनाव लड़ सकता और अच्छे से लड़ सकता और बहुत अच्छे से जीत भी सकता है। तो बहुत धन्यवाद अरमान यादव जी।